भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की आज अहम बैठक आप लोगों की प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ये जो बैठक हुई है, ये हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो एक संकल्प योजना लागू किया गया है और उस योजना के तहत सरकार ने ये घोषणा किया है कि वो ग्रामीण हर पंचायत में जो ग्रामीण लाइसेंस दे रहे हैं, उस ग्रामीण लाइसेंस में फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसी उनके स्टेटमेंट का हम लोग विरोध करते हुए इस बैठक को बुलाए हैं। हेमंत सरकार के अनुसार उन्होंने ये प्रस्तावना दिया हुआ है, ये उनका हमारे पास संकल्प पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हर पंचायत में ग्रामीण लाइसेंस दिया जाएगा जिसकी योग्यता 10+2 या समकक्ष होनी चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली वो नॉन स्किल्ड पर्सन होंगे। जबकि हमारे इस झारखंड में हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पर वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड, उसको हम लोग 20A एंड 21A प्रतिबंधित लाइसेंस है ये, जिसमें कि सिर्फ 48 दवाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके उन दवाओं के साथ में हम अपने ग्रामीण मरीजों का पूर्ण इलाज नहीं दे सकते हैं। इसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है उनके इसमें कि इस रजिस्टर्ड लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाभुकों को अपने अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास में जाना होगा। मतलब कि उनका कहना ये है, इसमें मेंशन किया हुआ है कि हर 2-3 पंचायत के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का भी फार्मेसी होना चाहिए। एक तरफ आप फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी उल्लेख कर रहे हैं कि नहीं, हर 2-3 पंचायत के बाद में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का भी दुकान होना चाहिए, ताकि जहां से वो अपनी अति आवश्यक मेडिसिन या लाइफ सेविंग ड्रग्स, चूँकि वो प्रतिबंधित लाइसेंस में नहीं आता है, तो वो ग्रामीण लाइसेंस जो बांटने जा रहे हैं, जो बांट रहे हैं अनस्किल्ड पर्सन को, उनको वापस फिर हमारे पास ही आना है। रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही उनको मेडिसिन लेना है और उस मेडिसिन को उनको सप्लाई करना है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर आपके पास में इतने सारे स्किल्ड पर्सन हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमारे झारखंड में हैं, तो आप उनको कृपया साथ लेकर के चलें। इसमें एक जगह बनाएं, अपने इस अधिनियम में एक जगह बनाएं कि भाई हमारे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बेकार बैठे हुए हैं, वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके ग्रामीण सेवा में स्वास्थ्य लाभ को आपके साथ दे सकें, ग्रामीणों को दे सकें। अतः एक सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोगों का फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन PPR 2015, जो कि भारत सरकार द्वारा उनके गजट में लागू हो चुका है, झारखंड छोड़ करके अन्य राज्यों में यह लागू है। इसलिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस PPR फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को, इस नियम को लागू किया जाए, ताकि हमारे जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बेकार बैठे हुए हैं वो इस प्रैक्टिस में आ सकें। जी, कल IMA की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने बात बताई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मेडिसिन उपलब्ध कराना है, उसके ऊपर वो अपनी सहमति बताई। और कही बात उन्होंने इम्पोर्टेंट कहा कि जितने मेरे फार्मासिस्ट हैं उन सब लोगों को मैं कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने में हूँ जिससे कि वो सभी लोग कार्य में उपयोग आ सके और राज्य की सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में भरपूर सहयोग कर सके। क्या कहेंगे? मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं। उन्होंने ये बहुत अच्छी सोच दिखलाई है कि वो फार्मासिस्ट के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किस आधार पर ये ऐलान कर दिए कि ग्रामीणों में जो लाइसेंस दिया जाएगा वहाँ फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी औषधि विभाग या स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर के कोई बैठक कर ले, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट का क्या महत्व है। आप जो भी मेडिकल खोलने के लिए सलाह दे रहे हैं, ग्रामीणों जो खोलना चाह रहे हैं, उसमें फार्मासिस्ट की बहुत अहम भूमिका है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। शशि भूषण प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जी, मैं शशि भूषण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जैसा कि कई बार मुख्यमंत्री द्वारा
दवा को लेकर के, दवा दुकान को लेकर के फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म करने की जो बात बोली गई है, जो सरासर फार्मासिस्ट विरोधी है और राज्य के हजारों फार्मासिस्ट के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, जिसको हमारे राज्य के फार्मासिस्ट लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन किया है, साक्षी में किया है। जमशेदपुर के अलावा कई जिलों में हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग इस पे कहना चाहते हैं कि आज जो है 2023 चल रहा है और ये जो कानून बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का, ये आज़ादी से पहले का, जिस समय फार्मासिस्ट की उपलब्धता एकदम कम थी, कॉलेजों की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन अब जो फार्मासिस्ट यहाँ 10,000 से ऊपर है झारखंड में, और हर ग्रामीण क्षेत्र में फार्मासिस्ट है जो गांव के ही है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको मतलब कि ठेकेदार के थ्रू छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है, तो जो उससे उनका भरण पोषण तो हो नहीं पा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जो लाइसेंस जो भी देना है ग्रामीण क्षेत्र में, प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में, प्रत्येक पंचायत में हमारे फार्मासिस्ट है, ये लाइसेंस तो उनको उपलब्ध करवाया जाए अनिवार्य रूप से, और उसका मालिकाना भी उन्हीं को दिया जाए, किसी और को नहीं। अच्छा, हाँ, वही मालिक बने, वही फार्मासिस्ट बने। वो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये सारी बातें जी हो रही जी है। जी जी। आप ये बताइए कि अगर ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस इशू होता है या लाइसेंस नहीं, उनको तो मौका दिया जा रहा है दवाई की दुकान खोलने का, जी, तो स्वरोजगार योजना भी उसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है फार्मासिस्ट और पेशेंट्स को? क्या वो क्वालिटी सुविधा या क्वालिटी मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स या हेल्थ के लिए चैलेंजेस है, क्या दिक्कतें हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। झारखंड की जनता जो है ना, भेड़ बकरी नहीं है जिसके जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, समझे। उनके जान माल की रक्षा के लिए हमारे सरकार को हमेशा तत्पर रहना है। आज जो है पढ़े लिखे की संख्या बढ़ गई है, तो पढ़े लिखे में डॉक्टर भी बढ़े हैं, फार्मासिस्ट भी बढ़े हैं, नर्स की भी संख्या बढ़ी है, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं। तो जो इस फील्ड से है उसको उसका अधिकार दिया जाए, किसी वैसे लोगों को अधिकार दिया जाए जिस लाइसेंस के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइसेंस उपलब्ध कराने का जो एक संकल्प लिया है, उस लाइसेंस में जिन लोगों को लाइसेंस देना चाहते हैं उसमें से 5 लोगों को बैठा करके उस 48 दवा जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में आता है, अगर उस 48 दवा का उपयोग और उसका दुरुपयोग और उसका क्या दुष्परिणाम होगा अगर वो बता देंगे, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को मानने के लिए तैयार है, हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन कोई भी एक पर्सन जो इंटरमीडिएट पास हो या ग्रेजुएट भी हो, जो फार्मेसी या मेडिकल फील्ड से अलग हो, उनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इस एक्ट को जो 61(1) और 61(2) जो 1940 और 1945 में रूल बनाया गया, हम लोग इसका पूरे भारतवर्ष में विरोध करेंगे और इसको अविलंब खत्म करने की मांग करेंगे, और जिसके लिए हमारा अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक जोरदार आंदोलन करेगा पूरे देश में। जी, धन्यवाद। ये लाइफ सेविंग वाला बहुत जरूरी था, जो बताया ना आपने कि जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये पॉइंट आना बहुत जरूरी। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका मैं रेगुलेटर्स है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी मैं सदस्य हूँ, जो झारखंड में स्थित है। अभी जो ये बात चली है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का, मैं इसका पूरे जोरदार विरोध करता हूँ और सरकार से विनती करता हूँ बेशर्त इनको उनको वापस लिया जाए। नहीं लेने से हम लोग खुद एक कानूनी कार्रवाई में जाएंगे और न्याय संगत जो बात होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनसे पूछेगा। अब ये मैं आप ही से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको रोज़गार देना है तो ड्राइवर बनाना है मान लीजिए, तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस का आप ड्राइवर बना देंगे क्या हेमंत सरकार? अगर बना देंगे तो ठीक है। अगर मान लीजिए जो MBBS डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे, जैसे छोटे यहाँ RMP डॉक्टर्स हैं, उनको आप सर्जरी के अलाउ कर देंगे क्या? अगर कर देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी सरकार, आप जो चाहें, आपका जनता है, आप जाते हैं। लेकिन वो फार्मासिस्ट को समझते क्या, ये जानकारी लेना है कि सिर्फ हमने पढ़ा था कहीं उनका वक्तव्य में कि फार्मासिस्ट सिर्फ दवा बांटता है, उनकी ये भूल है। अभी कोरोना जब हुआ था तो उनको शायद मालूम होगा कि उनको 2 बार अटैक हुआ था कोरोना का, और उनको बचाने वाला सिर्फ फार्मासिस्ट ही था। ये जो वैक्सीन देख रहे हैं ना, वो हम ही बनाए थे और हम ही उनको इम्पोज भी किए थे कि कितना मिलीग्राम आपको देना है, तो उनकी जान बची थी। ये जो आज 10वीं क्लास जो पास कर रहे हैं, हमें उनसे भी कोई विरोध नहीं, उनको भी रोजगार होना चाहिए। मगर जो हम 80 कॉलेज यहाँ पे हैं, 80 कॉलेज को मान्यता भी झारखंड सरकार देती है,
उनसे निकलते बच्चे 60, एक एक कॉलेज में 60 बच्चे निकलते हैं, यानी 480 बच्चे, 4800 बच्चे निकल रहे हैं आपके। तो आप बताइए ये बेरोजगार क्यों पैदा कर रहे हैं आप बंद करा दो ना, पहले कॉलेज पढ़ाई बंद करा दो, उसके बाद जो हम जैसे बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उसको नौकरी में दे दो, उसके बाद नौकरी बचती है तो फिर आगे नौकरी दो। हम भी तो बोलते हैं PPR 2015 जो हमारे फार्मेसी प्रैक्टिसिंग रूल है 2015 में हमको अधिकार दिया गया है फार्मेसी प्रैक्टिस का। हम तो नहीं बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बना दो, जबकि उसमें अधिकार है। हम नहीं बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बना, हम तो ये बोलते हैं कि हम दवाई के बारे में आपको बताएंगे। आप अगर आपको शुगर है, मान लीजिए डॉक्टर साहब कोई भी जाते हैं तो डॉक्टर एक प्रिस्क्राइब कर देते हैं, फिर जाते हैं आप किसी मेडिकल रिटेल शॉप में, चाहे काउंटर में जाते हैं, चाहे हमारे पास आते हैं, तो हम उसको बताते हैं क्या विधि है पढ़ने का, खाने का, कब खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर खा रहे हैं, अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही बता सकता है। ये जो 42 दवाई, इनका बात सही है कि अगर वो बता दे तो भी बहुत अच्छा है। और उनमें लिखा हुआ है सर सुदृढ़ इलाका, अब सुदृढ़ इलाका का डिफिनेशन वही बताएं। हमारे हेमंत सरकार बताए सुदृढ़ इलाका किसको बोलते हैं, जहाँ पे आदमी ना पहुंचे, वहां तो आप ऑलरेडी हॉस्पिटल खोल चुके हैं, वहां पे ऑलरेडी ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस दे चुका है, तो फिर ये अलग से चोचलाबाजी देने का क्या कारण है, ये तो बताएं, ये तो बता दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उनकी, हम भी उनके, हम तो कभी उनका विरोध नहीं करते, हम उनके, हम भी उनके। क्या एसोसिएशन, क्या मुख्यमंत्री जी अगर ये बात नहीं मानते हैं, सरकार नहीं मानती है, तो आपकी एसोसिएशन क्या प्लान बना रही है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत मैंने ऑल इंडिया मुहिम चढ़ा है, उनको प्रतिदिन 2 लेटर जा रहा है प्रोटेस्ट का। आप उनके मेल चेक करवा लें, उनके नोटिफिकेशन चेक करा लें, और उनको प्रतिदिन इवन ड्रग कंट्रोलर लोग भी लिख रहे हैं। और आपको मालूम होगा सर, मैं आपको बताते चलूं, ड्रग कंट्रोलर जो अभी नया बने हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जनरल, वो राजीव रघुवंशी, वो जो नया, उनको लेटर दिए हुए हैं कि बेगर फार्मासिस्ट का कोई भी दुकान नहीं चल सकता। उनके पास अगर नोटिफिकेशन बोलेंगे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, उनका नोटिफिकेशन है ऑलरेडी कि अकॉर्डिंग टू लॉ, बहुत बड़ी बात बता, हाँ, कि अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी दुकान, कोई भी मेडिकल दुकान, चाहे कोई भी मेडिसिन नहीं बांटा जा सकता विदाउट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। ये उनका नोटिफिकेशन है। अगर उनको मिल गया भी होगा, अगर नहीं मिला तो हम आशा करेंगे कि हमारे जो एसोसिएशन है उनकी प्रतिलिपि उनको भेजें और वो पढ़ें। और इवन अभी कोर्ट ने 1 महीना पहले भी उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि जहां फार्मासिस्ट ना है वो दुकान अवेलेबल बंद करा दिया जाए। अगर आप कोर्ट को नहीं मानते, अपने डायरेक्टर जनरल को नहीं मानते, तो फिर किसको मानते हैं? बस धन्यवाद, और हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें, बस।